ओम शांति। 25 अक्टूबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है नज़र से निहाल। प्रश्न: तुम बच्चों की दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों? उत्तर: क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप की दिल में तो वर्षा ही याद होगा। लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता है तो मूंझते हैं किसको दें। फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारे दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नज़र जाती है। जानते हो सबको मुझे वर्षा देना है। भल बैठे यहाँ हैं परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं। नज़र तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी खुद समझ जाएंगे अब विनाश होता है। अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना, तो बुद्धि में आ जाएगा बाप आया हुआ है। पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे। जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है। कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं। हजारों मरते रहते हैं। मौत तो होना ही है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। बाप जानते हैं अब मैं जाता हूँ, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा। सारे विश्व में भारत जैसे गांव हैं। बाबा के लिए तो गांव ठहरा, बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारे विश्व जैसे एक छोटा सा गांव था। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में तो सब है ना। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है कार्पोरियम झाड़, ऊपर में है इन कार्पोरियम झाड़। तुम जानते हो यह कैसे बना हुआ है? यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो।
कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते हैं, उनको कहा ही जाता है सचखंड। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, यह पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं, यह तुम्हारी स्कूल को बहुत वृद्धि हो पाती रहेगी। बहुत हो जाएंगे, सबका स्कूल इकट्ठा थोड़े ही होगा, इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है ना, अभी हम जाते हैं सुखधाम। जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है, विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। वैसे तो बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है। तुम जानते हो, हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं। वहाँ कितने सुख होंगे, उस सुख को सभी याद करते हैं। यह गांव कलयुग तो यहाँ याद भी नहीं आ सकता। इनमें तो अथाह दुख है। इस रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरंपार दुख है, कल फिर अपरंपार सुख होंगे। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। यह राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर बगैर बैरिस्टर, इंजीनियर आदि थोड़े ही बन सकते हैं। यह फिर है ही नई बात। आत्माओं का योग लगाना है, आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे ही बहुत समय अलग रहे हैं। बाहुकाल क्या, वह भी बाप आपे ही समझाते रहते हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते हैं। बाप कहते हैं, नहीं, यह तो हर 5000 वर्ष बाद तुम जो पहले पहले बिछड़े हो वहीं आकर बाप यह से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। जीव आत्मा है ना, आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है। वंडर है ना। पढ़ाने वाला भी वंडरफुल, पढ़ाई भी वंडरफुल है। किसको भी याद नहीं, भूल जाती है। आगे जन्म में क्या पढ़ते हैं, किसको याद है क्या? इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है। यह याद रहना चाहिए, अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है। रिजल्ट नहीं, नई दुनिया में मिलती है। यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है। यह याद रखना चाहिए, अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है। हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। यह याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी। याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो। कितनी युक्तियां दे रहे हैं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह याद करो, फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो? युक्तियां बतलाते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते भी हैं माया बड़ी दुष्कर है। घड़ी घड़ी भुलाएगी और देह अभिमानी बना देगी। इसीलिए जितना हो सके याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले
अपने को देही अभिमानी समझो। यह है मेहनत। उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को देह समझो। यह है मेहनत। नॉलेज तो बहुत सहज है, सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर ही यह खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वह नहीं है। भूल जाते हैं, परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है, परंतु पढ़ाते समय कुछ तो आगे चाहिए ना। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं। उस गवर्नमेंट के भी प्लान हैं। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है, एवरीथिंग न्यू होती है। दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही हैं। चक्र फिरता जाता है। तुम गिनती करेंगे इतने सेकंड, इतने घंटे, दिन प्रतिदिन पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहेगा। आजकल करते करते 5000 वर्ष पूरे हो गए हैं। सब सीनरी खेल पाल होते आते हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। झाड़ के पत्ते तो गिन नहीं सकते। यह झाड़ है, इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। फिर यह 3 ट्यूब धर्म मुख्य निकलते हैं। यह 3 ट्यूब धर्म मुख्य निकले हुए हैं। बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर हैं, कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। यह बेहद का बड़ा झाड़ है। यह सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन नहीं है नहीं। बनैन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। यह एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में यह रखा है समझाने के लिए। फाउंडेशन है नहीं तो यह समझ की बात है। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। अभी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी कुछ निशानियां हैं। आटे में नमक, प्राय यह निशानियां बाकी रही हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान चाहिए। तो बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की भी बुद्धि में नॉलेज है ना। तुमको भी सारा नॉलेज दे आसमान बना रहे हैं। बाप बीज रूप हैं और यह उल्टा झाड़ है। यह बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। तुमने बाप को और रचना को जान लिया है। भल शास्त्रों में है, ऋषि मुनि कैसे जानेंगे। एक भी जानता हो तो परंपरा चले, दरकार ही नहीं, जबकि सदगति हो जाती है। बीच में कोई भी वापिस नहीं जा सकता। नाटक पूरा हो तब तक सब एक्ट्रेस यहाँ होने हैं। जब तक बाप यहाँ है, जब तक वहाँ बिल्कुल खाली हो जाएंगे, तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी। पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे। तो बाप सारी नॉलेज बैठ देते हैं। यह वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होता है। गायन है ना, परंतु
संगम युग कब होता है यह किसको पता नहीं है। तुम बच्चे समझ गए हो 4 युग हैं। यह है लोप, यह है लीप युग। बाबा कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होता है। गायन भी है, परंतु संगम युग कब होता है यह किसको पता ही नहीं है। तुम बच्चे समझ गए हो 4 युग हैं। यह है लीप युग, इनको मिड गेट कहा जाता है। श्री कृष्ण को भी मिड गेट दिखाते हैं। तो यह नॉलेज है। नॉलेज को मोड़ तोड़ कर भक्ति में क्या बना दिया है। ज्ञान का सारा सूत मूझा हुआ है। उनको समझाने वाला तो एक बाप है। प्राचीन या राजयोग सिखलाने के लिए विलायत में जाते हैं। वह तो यह है ना, प्राचीन अर्थात पहला सहज योग सिखलाने बाप आए हैं। कितना अटेंशन रहता है। तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं यह नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ फिर मैं ही आकर दूंगा। यह नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती है। बाकी थोड़ा टाइम है, अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरे तरफ फिर फील भी होता है। अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल्प बाद देखेंगे। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस दुख धाम को भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते हैं। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुख धाम में जाते हो। सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। यह नॉलेज खल्लास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज हैं। रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरन करो तो भी खुशी रहेगी। हम यह बन रहे हैं। सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। 5 विकारों से कोई विकार तो नहीं किया। हमको किसी को हमने सताया तो नहीं, लोभ तो नहीं आया। अपने ऊपर जांच करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी में रहने की हम सचखंड में मालिक बन रहे हैं। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी में रहे हम योग बल, खुशी में रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। 2.
रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं। बाबा कहता है अपनी जांच रोज करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। बाबा कहते हैं प्यारे बच्चे, रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं आए, लोभ के वश तो नहीं हुए। वरदान वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं प्यारे बच्चे, किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सब गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। बाबा कहते हैं अगर किसी के पास सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति का ज्ञान, ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा रह नहीं सकती। आप सबके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला है। आप सबके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को ही संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। स्लोगन सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को बाय बाय में परिवर्तन करो। सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को बाय बाय में परिवर्तन करो। ये थे आज के बाबा के अनमोल मधुर वाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।